हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली राजस्थान के एक शहर में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर, और माना जा रहा है कि ये एक शुरुआत है। इंडिया में बाकी बहुत सारे शहर भी ये एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको दिख जाएगा। राजस्थान का जो शहर है कोटा, इसने इम्पोज कर दिया है सेक्शन 144 टिल अप्रैल 21 इन द व्यू ऑफ कश्मीर फाइल स्क्रीनिंग। अब इस डिसीजन के बाद जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है वो यहां पर पूछ रही है कि क्या कश्मीर फाइल की जो स्क्रीनिंग है, जो थिएटर में जो ये मूवी चल रही है, जो इसकी स्क्रीनिंग है, उस पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। क्योंकि सेक्शन 144 में आपको पता होगा भीड़ गैदर नहीं होने देते, चाहे कोई इवेंट हो या फिर कोई और गैदरिंग हो। तो इसलिए अब इस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे बीजेपी लीडर स्लैम्स प्रोबेटरी ऑर्डर्स। नाउ ये सेक्शन 144 इंपोज क्यों किया गया है, राजस्थान की गवर्नमेंट क्या कह रही है कश्मीर फाइल्स को लेकर, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्वीट है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ऑफ कोर्स आज के समय है अशोक गहलोत। इन्होंने यहाँ पर सेक्शन 144 इंपोज किया है कोटा में। कोटा एक शहर है राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए। कोटा आपको वैसे ही पता होगा, काफी फेमस है ऑल ओवर इंडिया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे हिंदू मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के बीच खाई और बढ़ेगी, जो किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। तो इन्होंने देखिए काफ़ी ट्वीट करी है कश्मीर फाइल्स के ऊपर के जिस तरीके से मीडिया कवर कर रहा है इस मूवी को, जिस तरीके से इस मूवी में भी काफ़ी बातें दिखाई गई हैं, इससे ओवरऑल इंडिया में जो कम्युनल हार्मनी है ये बिगड़ सकती है, इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। और जो इनकी ट्वीट है उसी के कुछ दिन बाद देखा गया कि सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है कोटा में। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, सरकार जो है राजस्थान की वो ये भी कह रही है कि आने वाले समय में कई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल गुड फ्राइडे है, बैसाखी है, उसके अलावा महावीर जयंती है, बहुत से फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो इनकी सरकार के हिसाब से इन फेस्टिवल्स में माहौल ना बिगड़ जाए, ऑल टुगेदर कोटा में कुछ डिस्टर्बेंसेस ना हो जाए कम्युनिटी के बीच में, इसको अवॉइड करने के लिए सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक बैन लगा दिया जाएगा ऑन क्राउड गैदरिंग फॉर एनी इवेंट इंक्लूडिंग फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। तो ऑब्वियसली जो स्क्रीनिंग हो रही है मूवी की इस वक्त, जो लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे उस पे इसका इम्पैक्ट आपको साफ साफ दिखेगा। साथ ही साथ जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज ना शेयर करे जिससे ओवरऑल पीस डिसरप्ट हो जाए। इसके अलावा लोगों को यह भी कहा है कि कोई भी ऐसे नारे ना लगाएं, कोई ऐसे गाने ना बजाएं जिससे कम्युनल हार्मनी खराब हो सकती है। अब बीजेपी इस डिसीजन को लेकर इतना ज़रा गुस्सा इसलिए है क्योंकि आज के समय जो बीजेपी गवर्न स्टेट्स है वहां पे आप देखोगे लगातार इस मूवी को टैक्स फ्री बना दिया गया है। कई स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर एक्चुअली सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा है कि हाफ डे ले लो, आधे दिन की छुट्टी ले लो और कश्मीर फाइल्स देख के आओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मूवी को लेकर, कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। जो इंडिया में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग चाहते हैं कि इस मूवी को प्रमोट किया जाए, इससे लोग सीखेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दूसरी तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस मूवी को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे कम्युनल हार्मनी खराब होगी। अब देखो इंडिया में आज के समय जो भी हो रहा है कश्मीर फाइल्स को लेकर, इसको कुछ हद तक हम कंपेयर कर सकते हैं शिंडलर्स लिस्ट से। शिंडलर्स लिस्ट हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी है। स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। इन्होंने बहुत सारी आइकॉनिक मूवीज़ बनाई है, जैसे कि जुरासिक पार्क है, उसके अलावा एलियंस पर इन्होंने काफ़ी मूवी बना रखी है। रिसेंटली इनकी मूवी आई थी रेडी प्लेयर वन। तो इन्होंने आज से करीब 25-27 साल पहले बनाई थी एक मूवी शिंडलर्स लिस्ट के नाम से। ये मूवी ज्यूज के जेनोसाइड पर बेस्ड है जो जर्मनी में हुआ था हिटलर के रूल के दौरान। और इस मूवी में स्टीवन स्पीलबर्ग ने, जो बाय द वे मैं आपको बता दूं, स्टीवन स्पीलबर्ग खुद भी ज्यूइश रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने बहुत ही ओपनली, बहुत मैं कहूँगा ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ दिखा दिया कि ज्यूज के साथ एक्चुअली हुआ क्या रहा जर्मनी में, किस तरीके से ना सिर्फ सरकार, इवन जो यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन है ये भी ज्यूज की इतनी हेल्प नहीं कर रही थी। और फिर कहीं से एक आदमी जिसका नाम था शिंडलर, उसने कोशिश करी कि कुछ ज्यूज को ये बचाकर जर्मनी से बाहर ले जाएगा ताकि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनको मारा ना जाए। तो ये मूवी थी शिंडलर्स लिस्ट। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये मूवी सबसे पहले आई थी उस वक्त जर्मनी में भी काफी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई कि क्या इस मूवी को रिलीज करना चाहिए, क्या ये मूवी जर्मनी की इमेज को खराब तो नहीं कर रही। और दुनिया भर में उस वक्त ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस का आर्टिकल है फ्रॉम 1994, लॉस एंजलिस टाइम्स का। यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग द बिग साइलेंस, शिंडलर्स लिस्ट फोर्सेस जर्मन्स टू लुक एट देयर हिस्ट्री। क्योंकि इससे पहले क्या होता था,
शिंडलर्स लिस्ट से पहले जो भी मूवीज थी उसमें सारा ब्लेम डालते रहे हिटलर पे कि हिटलर था, उसके कुछ आसपास कुछ करीबी लोग थे, वही ज्यूस को मारते थे। मगर यहाँ पे जो एक लार्जर प्रॉब्लम थी उसको भी डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो ज्यूइश कम्युनिटी थी इन जर्मनी, इन पर इतने अत्याचार हुए और जर्मनी की जो बाकी आबादी थी वो बिल्कुल चुप रही इस बात को लेकर, किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। और फिर हमने देखा रिसेंटली कुछ ही साल पहले जब इस मूवी की एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी, उस वक्त जर्मनी में कई मूवी थिएटर्स थे, उन्होंने जर्मनी में जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि देखो जर्मनी में जो डायमेंशन है डिफरेंट है। जर्मनी में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये शिंडलर्स लिस्ट जैसी मूवी के खिलाफ है। ये लोग कहते हैं कि ये जो मूवी है ये जर्मनी की जो नेगेटिव साइड है इसको ज़्यादा सामने लाती है कि ज्यूज का किस तरीके से जेनोसाइड किया गया था। ये चीज़ें हमको भुला देनी चाहिए, हमको फोकस करना चाहिए फ्यूचर पे। मगर कई मूवी थिएटर्स हैं, इन्होंने आम लोगों को, इवन जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको फ्री में टिकट दी शिंडलर्स लिस्ट की और ये कहा कि ये हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, ये हमारी गलती थी, वी शुड रिकॉग्नाइज दिस, आप थिएटर में आके ये मूवी देखिए। तो जो ये इंडिया में अभी फ्री टिकट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग प्रमोट कर रहे हैं इस मूवी को कि जाइए ये मूवी जाकर देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कुछ निराली चीज़ हो रही है हमारे यहाँ। कहीं भी आप देखें इस टाइप की मूवी बनती है जो एक सच को सामने लेके आती है, एक ऐसा सच जो बहुत ही लंबे समय तक दबा हुआ था। इवेंचुअली जब ऐसी मूवी आती है तो जो लोग इसका वेट कर रहे थे वो काफ़ी हद तक इसको प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि जेन्युइनली ये स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पीपल शुड नो कि ये जेनोसाइड हुआ था। और स्टीवन स्पीलबर्ग तो ये भी कह चुके हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज में कि हॉलोकॉस्ट एजुकेशन दी जाए कि ज्यूस के साथ हिटलर ने क्या किया था, किस तरीके से उनको मारा गया था, ये बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि देखो इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि जर्मन्स के प्रति नफरत बढ़ जाएगी। जर्मनी में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, इससे जर्मन्स के प्रति ना नफरत बढ़ जाएगी। जबकि ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, इससे एक्चुअली अवेयरनेस जागेगी हिस्ट्री के बारे में कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, उसको ऑल टुगेदर अवॉइड करने के लिए इन द फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये डिबेट है कि क्या ऐसी मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए या फिर ऐसी मूवीज़ से कम्युनल डिसहार्मनी खड़ी होगी, ये डिबेट बहुत पुराना है और ये डिबेट कई कंट्रीज में हो चुका है। अब हमारी बारी है। हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही कड़वा चैप्टर है कश्मीरी हिंदूज का जेनोसाइड। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको यहाँ पर सोचना होगा कि इस मूवी को प्रमोट करना चाहिए या फिर जो यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट कर रही है ये ठीक है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप लोग क्या मानते हैं कि ऐसे सिनेमा को, जो ये जेनोसाइड बेस्ड सिनेमा है, क्या इसको प्रमोट करना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अब इस पर इतना फोकस नहीं होना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।